हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम क्लास 8 का सबक नंबर 1 माँ का ख्वाब पढ़ेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि माँ ने क्या ख्वाब देखा। और एक ये नज़्म है जिसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। यानी कि क्या कह रही है माँ, मैं सोई जो एक शब का मतलब एक रात में जब मैं सोई तो मैंने क्या देखा, एक ख्वाब देखा, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, यानी कि उसको देखने के बाद इज़्तिराब बोलते हैं बेचैनी को, परेशानी को। ये देख के मैं जा रही हूँ कहाँ, कहीं अंधेरा है और राह मिलती नहीं। यानी क्या देखा उसने कि वो कहीं पर जा रही है ख्वाब में, और पूरा क्या है वहाँ पर, अंधेरा है। और राह का मतलब क्या होता है, रास्ता, यानी कि उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अंधेरे में है वो कहीं पर। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मोहाल। लरसता था यानी कि काँपता था किसी वजह से, डर से उसका एक बाल बाल यानी कि रोंगटा रोंगटा उसका काँप रहा था बिल्कुल। कदम का था दहशत से उठाना मोहाल, यानी कि उसके के कदम पैर उठ नहीं रहे थे। दहशत यानी कि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और मोहाल यानी कि परेशानी हो रही थी उसको कदम उठाने में, यानी कि इतना अंधेरा था वहाँ पर और उसको पता नहीं था वो कहाँ पर जा रही है। जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी खड़ी, यानी कि थोड़ा हौसला बढ़ाया, यानी कि थोड़ी हिम्मत बढ़ाई तो थोड़ा सा आगे बढ़ी तो क्या देखती है, कतार। कतार बोलते हैं लाइन को। कतार किसको बोलते हैं, लाइन को। किसकी खड़ी है, लड़कों की एक लाइन खड़ी हुई है। तो ये क्या देख रही है, माँ ख्वाब देख रही है। जमर्द सी पोशाक पहने हुए दिए सबके हाथों में जलते हुए, यानी जमर्द यानी कि पत्थर जैसा रंग होता है, उसकी पोशाक कपड़े पहने हुए हैं और सबके हाथों में क्या जल रहे हैं, दिए जल रहे हैं, बच्चों के हाथों में, लड़कों के हाथों में। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, यानी कि एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हुए थे, चुपचाप, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, यानी कि ये नहीं पता था वो लोग कहाँ जा रहे थे, इसके बारे में तो खुदा ही जाने कहाँ जा रहे थे। इसी सोच में थी कि मेरा पिस्र मुझे उस जमात में आया नजर। इसी सोच में थी कि, यानी वो सोच रही थी ये लोग कहाँ जा रहे हैं, उतने में उसे पिस्र नजर आया। पिस्र कहते हैं बेटे को, उसी जमात में, यानी कि जमात बोलते हैं ग्रुप के लिए। तो उस ग्रुप में कौन नजर आया, लड़कों की कतार में उसको अपना बेटा नजर आया। वो पीछे था और तेज चलता ना था, यानी सबसे पीछे था और बिल्कुल भी तेज नहीं चल रहा था। दिए उसके हाथों में जलता ना था, जो दिया था उसके हाथ पे, वो सबके हाथ में जल रहे थे, उसके हाथ के दिए नहीं जल रहा था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, जान यानी कि जान, यानी कि बेटे के लिए कहा है कि पहचाना तूने मेरी जान, मैं कौन हूँ, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ, तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर कहाँ पर आ गए हो। ये अपने बच्चे से वो सवाल करें। यहाँ देखिए सबके दिए जल रहे हैं और उस लड़के का दिया नहीं जल रहा है। उसके बाद आगे है, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, रोती हूँ हर रोज अशकों के हार, यानी कि जुदाई में क्या रहती है, बेकरार रहती है, बेचैन रहती है। किसकी जुदाई में, अपने बेटे की जुदाई में। प्रोती, प्रोती का मतलब यानी मोतियों को एक लड़ी में पिरोना। हर रोज अश्कों, अश्क बोलते हैं आंसुओं को, यानी कि आंसू वो यानी कि इतना रोती है, ऐसा लगता है कि वो आंसुओं के क्या बना रही है, रोजाना हार बना रही है, बहुत ज्यादा रोती है अपनी औलाद के लिए वो। ना परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की, यानी कि तुमने हमारी कोई परवाह नहीं की, तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, और तुमने बहुत अच्छी वफा निभाई, यानी कि तुम हमें छोड़ के चले गए हो यहाँ से। जो बच्चे ने देखा मरा पीछ व ताप, पेच व ताप यानी कि गुस्से में, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब, यानी कि माँ को इस हालत में देखकर फिर उसने फिर मुंह फेर कर क्या जवाब दिया। ये एक मुहावरा है, पेच व ताप। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, यानी कि मेरे जुदा होने से तुम्हें रोती हो, मेरे ना होने से। उन्हीं में
नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी, यानी कि जो तुम रोती हो उसमें मेरी भलाई नहीं है, यानी कि आपको रोना नहीं चाहिए माँ को उनकी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, यानी कि उस थोड़ी देर उसने ये कहा कि तुम्हारी नहीं, रोने में तुम्हारी भलाई नहीं है, यानी कि मेरी भलाई नहीं है, तुम रो रही हो तुम। और उसके बाद दिए को उसने दिखाया और क्या कहा, समझती है तू हो गया क्या इसे, यानी कि दिया जो बुझा हुआ है वो आप समझ रहे हो इसको क्या हो गया, क्यों नहीं जल रहा है। तेरे आंसुओं ने ही बुझाया इसे, यानी कि तुम्हारे आंसुओं से ही ये बुझा है, तुम जो मुझे याद करती रहती हो उसकी वजह से ये दिया मेरा जल नहीं रहा है। ये बच्चे ने किससे कहा, अपनी माँ से कहा। तो ये नज्म थी किसकी, अल्लामा इकबाल की। तो अब इसके अल्फाज मायने देखते हैं। शब, शब बोलते हैं रात के लिए, इस्तिराब बेचैनी, लरस्ता कांपना, राह रास्ता, सियाह कालापन या अंधेरा, दहशत खौफ, मोहाल मुश्किल, हौसला हिम्मत, जमर्द सब्ज रंग की कीमती पत्थर का नाम, रवा चलते हुए, जमर्द सी पोशाक हरा लिबास, पिस्र बेटा, जमात ग्रोह, पेच व ताप खाना मुहावरा, ये दिल ही दिल में गम व गुस्से का घूंट पीना। ये सारे मुहावरे थे आपके। अब ये आपके सवाल और जवाब हैं। जैसे पहला सवाल है, माँ ख्वाब में माँ ने अपने बच्चे को किस हाल में देखा। माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा। माँ ने अपने बेटे को किस हाल में देखा। माँ की बेकरारी का सबब क्या है। लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा है। ये इस तरह के 5 सवालात हैं, इसको हम आगे देखते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, इसमें मिसरे मुकम्मल करने हैं आपको, खाली जगह है ये। यहाँ पर आपको लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मुतज़ाद अल्फाज बनाने हैं। मुतज़ाद अल्फाज बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स को। अब इसके सवाल और जवाब देखेंगे। पहला सवाल है, ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा। जवाब, ख्वाब में माँ ने अपने आप को बेचैनी की हालत में अंधेरी जगह में देखा जहाँ रास्ता मिलना मुश्किल था। सवाल नंबर 2, माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा। तो माँ आगे बढ़ी तो उन्होंने लड़कों की एक कतार देखी। सवाल नंबर 3, माँ ने अपने बेटे को किस हाल में पाया। जवाब, माँ ने अपने बेटे को बुझे हुए दिए के साथ लड़कों की कतार में दूसरे लड़कों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलते पाया। सवाल नंबर 3, माँ की बेकरारी का सबब क्या है। जवाब, माँ की बेकरारी का सबब ये था कि उसका बेटा पीछे था और उसके हाथों का दिया भी नहीं जल रहा था। सवाल नंबर 5, लड़के के हाथों में दिया क्यों नहीं जल रहा था। जवाब, लड़के के हाथ में दिया इसलिए नहीं जल रहा था क्योंकि उसकी माँ के आंसुओं ने उसके दिए को बुझा दिया था। ये सवाल और जवाब थे इसके। अब आगे देखते हैं। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद कहते हैं अपोजिट वर्ड को। जैसे वफ़ा का क्या हो जाएगा, बेवफ़ा, भलाई बुराई, जुदाई मिलन, बेकरार सुकून, दूर पास। अगला है मिसरे मुकम्मल करने हैं, यानी कि खाली जगह है। मैं सोई जो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक शब्द बढ़ा और जिससे, समझती है तो हो गया, और यहाँ पर आएगा तेरे आंसुओं ने। तो इस तरह से हम ये खाली जगह कर लेंगे। उसके बाद है लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है, जुमले बनाने। इस्तिराब, ख्वाब में माँ इस्तिराब की हालत में थी। मुहाल, पत्थर पर चलना मुहाल हो जाता है। अजल, अजल का वक्त करीब है। पेचवाताब, मेरा नंबर कम आए तो मैं पेचवाताब हूँ।
इस तरह से बेटा ये आपका सबक मुकम्मल होता है। और आपको इस सबक के मुतालिक कोई भी सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।